श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, महादेव दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। भगवान महादेव को क्यों निगल लिया माता महाकाली ने? ऐसी क्या मजबूरी थी माता की? महादेव को निगलने के बाद इस समस्त सृष्टि पे क्या असर हुआ? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में मिलेंगे। ये कहानी शुरू हुई थी हजारों साल पूर्व, जब मणि और मल्ल दो भाई माता महाकाली को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। मणि और मल्ल असुर थे। मणि असुर होके भी असुरों की तरह आचरण नहीं करता था। मणि माता महाकाली की भक्ति में सदैव लीन रहता था। स्वभाव से मणि बहुत ही शांत और भोला था। माता को प्रसन्न करके उनसे मोक्ष का वरदान प्राप्त करने हेतु मणि दिन रात पूरी निष्ठा से माता की भक्ति आराधना कर रहा था। लेकिन मणि का भाई मल्ल का मन अशुद्ध था। मल्ल एक तांत्रिक था और ये बात जानता था कि अगर माता महाकाली को उसने प्रसन्न किया तो उसको अनगिनत तांत्रिक शक्तियाँ मिलेंगी। उन शक्तियों से इस जगत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था मल्ल। इसीलिए मल्ल अपने भोले भाले भाई मणि के साथ माता महाकाली की भक्ति में लीन हो गया। मणि और मल्ल के कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर माता महाकाली ने उनको दर्शन दिया। तब मणि और मल्ल को माता महाकाली ने अनेक शक्तियाँ प्रदान की। तभी मल्ल ने अपने भाई मणि को माता काली से यह वचन मांगने को कहा कि वे हमेशा महादेव से उनकी रक्षा करेंगी। तो माता ने भी मणि और मल्ल को यह वचन दे दिया। वरदान मिलने के बाद भी मणि अपनी भोली भाली भक्ति को बढ़ाता रहा, लेकिन मल्ल ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। मल्ल ने सभी देवताओं को अपने वश में करने का इरादा किया था। एक तरफ मणि की भक्ति इतनी बढ़ी कि माता काली ने फिर से उसे दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब मणि ने माता से मोक्ष दीजिए माता, ऐसा कहा। माता ने मणि को मोक्ष प्रदान किया। वही दूसरी तरफ मल्ल ने इतने कांड किए कि उसका वध करने हेतु भगवान महादेव को ही आना पड़ा। जब महादेव ने मल्ल पर प्रहार किया तब उसने माता महाकाली का आवाहन किया। उसकी पुकार सुनकर माता भी प्रकट हुई। माता भी मल्ल के दुष्कर्मों के कारण बहुत क्रोधित हुई और मल्ल की तरफ बढ़ने लगी। तब मल्ल ने माता को अपनी भक्ति का वास्ता देकर शांत किया और भगवान महादेव से रक्षा करने का वचन भी माता को याद दिलाया। यहाँ पर महादेव का क्रोध अनावर हो चुका था। वे रुकने वाले नहीं थे। महादेव मल्ल को नष्ट करने ही वाले थे कि माता ने अपने वचन का मान रखने के लिए महादेव को ही निगल लिया। मल्ल की जान बची थी, इसीलिए वहाँ से वो भाग गया। माता की ऊर्जा असंतुलित हुई। शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अपूर्ण और असंतुलित होते हैं। माता महाकाली के दुख की कोई सीमा न थी। दुख से वे विलाप कर रही थी। एक नीच दुष्कर्मी असुर को दिया हुआ वचन पूर्ण करने के लिए माता ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इस वजह से वे बहुत क्रोधित भी थी। माता के क्रोध और दुख में विलाप करने के कारण पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। पूरे ब्रह्मांड में अग्नि की वर्षा हो रही थी। हर तरफ जलती हुई अग्नि और अग्नि से निकलता हुआ धुआं फैल गया। उस धूम्र यानी धुएं के कारण सारे पशु पक्षी और अन्य सजीव सांस भी नहीं ले पा रहे थे। भगवान शिव का अस्तित्व इस संसार से समाप्त हो चुका था। इस कारण नारायण और ब्रह्मदेव की शक्तियां भी क्षीण हो गई। नारायण और ब्रह्मदेव कोई भी कार्य करने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि वे दोनों देव अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। पूरी सृष्टि जल रही थी। भगवान ब्रह्मदेव इस सृष्टि के निर्माण करता है। ब्रह्मदेव को भी जलती हुई सृष्टि का दाह जला रहा था और इस सृष्टि के पालन करता नारायण का धूम्र से आच्छादित इस सृष्टि के समान ही श्वास कुंठित हो रहा था। धीरे धीरे माता के विलाप से पूरी सृष्टि से शुभता का अस्तित्व नष्ट होने लगा। तो शुभता के प्रतीक भगवान श्री गणेश भी मृत्यु की कगार पे आ पहुँचे थे। एकाएक माता ने महाकाली का रूप छोड़कर एक विधवा का रूप लिया। विधवा के रूप में विलाप करते करते माता इस सृष्टि में यहाँ वहाँ भटकने लगी। वे अपने दुख से इतनी ग्रसित थी कि उनको पता ही नहीं था
कि उनके पुत्र गणेश के साथ साथ ये पूरी सृष्टि नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। रोते चिल्लाते पटकते हुए माता इस धूम्र से आच्छादित सृष्टि में दिशाहीन हो चुकी थी। विधवा के रूप में धूम्र से भरी सृष्टि में संचार करने की वजह से उनका यह रूप देवी धूमावती के नाम से जाना जाता है। भटकते भटकते माता को एक शिवलिंग नजर आया। शिवलिंग के पास जाकर माता विलाप करते करते बेसुध हो गई, लेकिन उनका अंतःकरण अभी भी भगवान शिव को ही ढूंढ रहा था। उसी अवस्था में उनकी समाधि लग गई, वे अंतर्मुख हो गई। माता के अंदर समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है, क्योंकि वे स्वयं आदिशक्ति है। अंतर्मुख होकर माता ब्रह्मांड के किसी अन्य आयाम में पहुंच गई थी। अब इस सृष्टि में ना तो शिव का अस्तित्व था और ना ही शक्ति का। माता का सिर्फ शरीर ही इस सृष्टि में था, लेकिन समस्त ऊर्जा अंतर्मुख होकर ब्रह्मांड के किसी अन्य आयाम में चली गई थी। शिव और शक्ति के अभाव से काल चक्र थम गया। सब कुछ जैसे के तैसा रुक गया। सिर्फ नारायण और ब्रह्मदेव में थोड़ी बहुत चेतना बची थी। उन्होंने जान लिया कि काल चक्र यानी समय रुक गया है। जब माता धूमावती के रूप में अनंत ब्रह्मांडों में विलाप करते हुए भटक रही थी, तब एकाएक उनको एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। वो दिव्य प्रकाश था भगवान शिव की ऊर्जा का। वो दिव्य प्रकाश माता के नजदीक आकर महादेव के रूप में परिवर्तित हो गया। माता को एक ही समय पर खुशी और आश्चर्य हो रहा था। माता ने महादेव को इस बारे में पूछा तो महादेव ने बताया कि अजन्मा होने के कारण महादेव की मृत्यु कभी नहीं हो सकती, और तो और शिव में ही शक्ति का और शक्ति में ही शिव का निवास रहता है। इसीलिए माता ने महादेव को निगलने के बाद शिव माता के अंदर ही विलीन हुए थे। माता को पता चला था कि वे विधवा नहीं है। अब सब ठीक होने वाला था। इस सृष्टि के कल्याण हेतु और दुष्कर्मी मल्ल के विनाश करने हेतु माता ने अपना विधवा रूप त्याग दिया। माता ने पृथ्वी पर महालसा देवी के रूप में जन्म लिया और महादेव ने पृथ्वी पर आकर भगवान खंडोबा का रूप धारण किया। शिव और शक्ति की ऊर्जा इस सृष्टि में पुनः प्रकट होने के कारण काल चक्र यानी समय फिर से चलने लगा और समस्त ब्रह्मांड सुव्यवस्थित कार्यरत हुआ। गणेश, ब्रह्मदेव और नारायण भी ठीक हो गए। कुछ साल बाद जब महालसा देवी और भगवान खंडोबा का विवाह हुआ तो शिव और शक्ति की ऊर्जा फिर से पूर्ण हो गई। शिव शक्ति के मिलन से इस सृष्टि को नया चैतन्य मिल गया। महालसा देवी और खंडोबा ने मिलकर असुर मल्ल और उसकी सभी तांत्रिक सेना का वध किया। महालसा देवी और भगवान खंडोबा ने इस सृष्टि में धर्म व शांति की स्थापना की। आज भी महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक छोटी सी पहाड़ी पर जेजुरीगढ़ नामक किला है, जहाँ के राजा थे भगवान खंडोबा। अब वहाँ पर बहुत विशाल मंदिर है, जहाँ पर भगवान खंडोबा और माता महालसा देवी का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ दूर दूर राज्यों से भी चले आते हैं और इसी जगह पे मल्ल का वध किया गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महादेव की शक्ति का प्रचार एवं प्रसार करने में हमारा साथ दीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।